बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज़। उड़ान न्यूज़ के साथ आज के हमारे मेहमान हैं योगी वजाहत साहिब, जो कि रहमान फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। इनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सर आप मुझे बताइएगा, जैसे कि आज 25 दिसंबर है, तो कायद आज़म का यौम विलादत का दिन है, तो उसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह हमसे अभी नाउम्मीद नहीं हुआ। लेकिन एक बच्चा आज के दिन ऐसा पैदा हुआ तारीख़ में जो सिर्फ़ इस बात की अलामत नहीं था कि अल्लाह हमसे नाउम्मीद नहीं हुआ, बल्कि वो पूरी कौम की उम्मीद बन के पैदा हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक ऐसा नाम जिसने तारीख़ में अपना मुकाम उस मेहनत, लगन और जद्दोजहद से बनाया जिसमें कि मुखालफिन की तादाद बहुत थी। वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन एक बहुत ही नाजुक से जिस्म के साथ जो काम कर गए वो इतना मजबूत है कि दुनिया भर की कौमें मिल के भी अगर हमारा कुछ बिगाड़ना चाहें तो नहीं बिगाड़ सकती। मैं ये समझता हूँ कि ये दिन मनाया जाता है बतौर सालगिरह के। इसको सालगिरह के तौर पे नहीं मनाना चाहिए, इसको अज़्म और हिम्मत के एक दिन के तौर पे मनाना चाहिए। इसको यकीन और इस्तेकाम और ये इस बात की अलामत होना चाहिए कि अगर हमारा टारगेट सही है तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि मुखालफत कितनी है। कायद आज़म की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि एक दिन पे है, 25 दिसंबर को मना लिया। 25 दिसंबर आप बच्चों को बैठाएं, उनको बताएं कि ये शख्सियत कौन है। अगर ये शख्सियत ना होती तो शायद आज मैं इस तरह आपसे गुफ्तगू ना करता। हो सकता है कि मैं किसी की ग़ुलामी में आज उसके बर्तन धो रहा होता या उसके कुत्तों को नहला रहा होता। ऐसे बहुत से लोग हैं। कायद आज़म के साथ साथ जब आप बात करते हैं उनकी ज़िंदगी की या इस दिन की, तो मैं आपको एक बात हमेशा कहना चाहूँगा जो मैं कहता हूँ कि अगर किसी को ये देखना है कि अपनी ज़ात को मिटा के दूसरों के लिए काम कैसे करना है तो वो कायद की ज़िंदगी को देखें। अगर किसी को ये देखना है कि आपके पास सब कुछ हो और आप सब कुछ लुटा दें, यानी आपके पास वो उस वक्त गाड़ी हो, बेहतरीन गाड़ी जिसके लोग तमन्ना करते हों और ज़िंदगी से जाएं ऐसे वक्त कि एम्बुलेंस भी ना मिल पा रही हो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये इसार का है। और कायद आज़म की ज़िंदगी इसार का बेहतरीन नमूना है। बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आज का दिन जितना वक्त हो सके कायद की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, उनके बारे में समझिए, बच्चों को बताइए। अगर आप बड़े हैं तो एक आदत उनकी ले लीजिए, कोई सी एक आदत, लोगों से मोहब्बत, उनके लिए काम करना, अपने आप को निसार करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ करें ना करें तो इस वतन के लिए कुछ करें कि वो तो कर गए सब कुछ, अब हमें दे गए हैं तो ये ज़िम्मेदारी हमें है, हम उनके रूहानी बेटे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आज हमारे ही वालिद की बरसी है जो हमारा रूहानी वालिद हैं, क्या इस कौम ने हक़ अदा किया है रूहानी औलाद होने का? तो मेरे ख़्याल से आज ये एहतिसाब का दिन है, सिर्फ सालगिरह का दिन नहीं है। इस दिन को इस तरह मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर जी। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे योगी वजाहत साहिब, जो कि रहमान फाउंडेशन के डायरेक्टर थे। उनका पैगाम आपने सुना। इसी के साथ अपनी होस्ट मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।